अगर तुम ये सोचते हो कि बाजार में पैसा कमाने वाले लोग ज़्यादा होशियार होते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं या कोई गुप्त चाल जानते हैं, तो यहीं रुक जाओ, क्योंकि आज जो मैं कहने जा रहा हूं वो तुम्हारी अब तक की सारी सोच को तोड़ देगा। सच यह है कि बाजार में सबसे ज़्यादा नुकसान उन लोगों का होता है जो खुद को सबसे ज़्यादा समझदार मानते हैं, और सबसे ज़्यादा कमाने वाले वो होते हैं जो अपनी कमजोरियों को पहचान लेते हैं। यह कहानी किसी किताब की नहीं है, यह कहानी हर उस इंसान की है जिसने कभी चार्ट के सामने बैठकर उम्मीद लगाई, डर महसूस किया और फिर खुद से झूठ बोला। सबसे पहले एक बात साफ कर लो, तुम जहां हो, जैसे हो, जिस हालत में हो वो ठीक है। चाहे तुम बिल्कुल नए हो, चाहे सालों से कोशिश कर रहे हो और हर बार टूट जाते हो, या फिर बस किसी तरह बराबरी पर अटके हुए हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाजार तुम्हारा अतीत नहीं देखता, तुम्हारी डिग्री नहीं देखता, तुम्हारी उम्र नहीं देखता। बाजार सिर्फ यह देखता है कि तुम अगला कदम कैसे रखते हो, और यही बात ज़्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। लोग सोचते हैं कि बाजार में जीतने के लिए बहुत ज़्यादा जानकारी चाहिए, दर्जनों संकेत, हजारों रणनीतियाँ, हर खबर की समझ, लेकिन सच्चाई इसका उल्टा है। जितना ज़्यादा दिमाग में शोर, उतना ज़्यादा नुकसान। बाजार में सबसे साधारण सोच रखने वाला इंसान अक्सर सबसे आगे निकल जाता है, क्योंकि वो एक ही चीज पर ध्यान देता है, बार बार वही, रोज वही, जब तक वही उसकी आदत नहीं बन जाती। यहां पहला कठोर सच सामने आता है, सरलता हमेशा जीतती है। लोग जटिलता को बुद्धिमानी समझ लेते हैं। चार्ट पर लाइनें, रंग, संकेतों का जाल, उन्हें लगता है कि जितना ज्यादा उलझा हुआ होगा उतना ज्यादा सही होगा। लेकिन सच यह है कि बाजार में वही टिकता है जो शोर हटाना सीख लेता है, जो यह तय कर लेता है कि मुझे सिर्फ वही देखना है जो मेरे काम का है, बाकी सब बेकार है। दूसरा सच और भी असहज है। अगर तुम हर दिन 100 अलग अलग चीजों पर नजर डालते हो तो तुम किसी एक में भी माहिर नहीं बन पाओगे। बाजार में महारत फैलाव से नहीं आती, गहराई से आती है। एक ही चीज को बार बार देखना, उसके उतार चढ़ाव को पहचानना, उसके व्यवहार को समझना। जैसे कोई किसान अपनी जमीन को जानता है, वैसे ही एक इंसान को अपने क्षेत्र को जानना पड़ता है। जो हर दिन नई चीज के पीछे भागता है वो कभी किसी का मालिक नहीं बन पाता। अब यहां एक बात बहुत कड़वी लग सकती है, लेकिन सच है, सीखने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। लोग वीडियो देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, लेकिन स्क्रीन के सामने समय नहीं बिताते। बाजार किताब से नहीं सिखाता, अनुभव से सिखाता है। जितना ज्यादा समय तुम उसे देखते हो उतना ज्यादा वो खुद को दिखाता है। शुरुआत में कुछ समझ नहीं आएगा, फिर धीरे धीरे पैटर्न दिखेंगे। फिर एक दिन ऐसा आएगा जब बिना सोचे तुम्हारी आंख वही चीज पकड़ लेगी जो पहले छुपी रहती थी। चौथा सच सीधे तुम्हारे अहंकार पर चोट करता है। बड़ा दांव लगाना बहादुरी नहीं है, मूर्खता है। जब तक तुम्हारे अंदर अनुशासन नहीं है तब तक बड़ा दांव सिर्फ नुकसान को तेज करता है। ज्यादातर लोग इसीलिए टूटते हैं क्योंकि वो गलत दांव पर ज्यादा वजन डाल देते हैं। समस्या गलती की नहीं होती, समस्या जिद की होती है। अगर तुम छोटे कदम नहीं संभाल सकते तो बड़े कदम तुम्हें कुचल देंगे। यहां एक और बात समझ लो, बाजार में पैसा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, पैसा परिणाम है। जब पैसा लक्ष्य बन जाता है दिमाग अंधा हो जाता है, हर चाल में लालच घुस जाता है, सही फैसला नहीं होता। जो इंसान हर दिन यह सोचकर बैठता है कि आज कितना कमाऊंगा, वही इंसान सबसे ज्यादा गलतियां करता है। लेकिन जो सिर्फ यह देखता है कि क्या मैं सही तरीके से काम कर रहा हूं, पैसा खुद ब खुद उसके पीछे आता है। अब इस हिस्से का सबसे मुश्किल सच, हार से प्यार करना सीखो। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन हार ही तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षक है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ हार तुम्हें आगे बढ़ाती है और कुछ तुम्हें खत्म कर देती है। जो हार नियम के अंदर होती है
वो स्वीकार्य है। जो हार गुस्से, जल्दबाजी और लालच से आती है वो जहर है। समझदार इंसान इन दोनों में फर्क करना सीख लेता है। इस पहले हिस्से का सार बहुत सीधा है लेकिन अपनाना मुश्किल। बाजार तुम्हें परखता नहीं, वो तुम्हें आईना दिखाता है। तुम्हारा डर, तुम्हारी जल्दबाजी, तुम्हारा लालच सब बाहर आ जाता है। जो इंसान खुद को सुधारने को तैयार नहीं, बाजार उसे बार बार सजा देता है। और जो इंसान सच स्वीकार कर लेता है वही धीरे धीरे टिकना सीखता है। यह तो बस नींव है, आगे और भी गहरे सच हैं जो सीधे तुम्हारे फैसलों, तुम्हारे अनुशासन और तुम्हारी मानसिकता पर वार करेंगे। अब जरा ध्यान से सुनो, क्योंकि यहां से बात और गहरी होने वाली है। अगर पहला हिस्सा तुम्हें आईना लगा तो यह हिस्सा तुम्हें अपनी आदतों से टकराने पर मजबूर करेगा। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बाजार में समस्या बाहर होती है, चार्ट में, सिस्टम में, हालात में। लेकिन सच्चाई यह है कि असली समस्या हमेशा अंदर होती है। और जब तक इंसान यह स्वीकार नहीं करता तब तक कोई भी रणनीति उसे नहीं बचा सकती। सबसे पहले समझो ध्यान की ताकत। जो इंसान हर दिन अलग अलग चीजों पर ध्यान बांटता है उसका दिमाग कभी स्थिर नहीं होता। आज यह, कल वह, कभी यह मौका, कभी वह खबर। ऐसे लोग खुद को मेहनती समझते हैं लेकिन असल में वो भटके हुए होते हैं। बाजार में जीतने वाला इंसान सीमित चीजों पर फोकस करता है। वह जानता है कि मुझे हर मौके की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ सही मौके की जरूरत है। और सही मौका वही पहचान पाता है जो इंतजार करना जानता है। इंतजार करना सबसे कम आंकी जाने वाली कला है। लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन सच यह है कि अधीर इंसान हमेशा बाजार का शिकार बनता है। जब कोई लगातार स्क्रीन घूरता है, हर हरकत पर प्रतिक्रिया देता है, तो उसका दिमाग थक जाता है। और थका हुआ दिमाग गलत फैसले लेता है। अनुभवी इंसान ज्यादा समय कुछ न करने में बिताता है और कम समय कार्रवाई में, क्योंकि वह जानता है कि हर पल कार्रवाई करना जरूरी नहीं। अब बात करते हैं नुकसान की, उस नुकसान की जिससे लोग सबसे ज्यादा डरते हैं। सच्चाई यह है कि नुकसान से डरने वाला इंसान कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। डर तुम्हारे फैसलों को जकड़ लेता है। तुम जल्दी निकल जाते हो, गलत जगह रुक जाते हो और फिर खुद को दोष देते हो। समझदार इंसान नुकसान को खर्च की तरह देखता है। जैसे जीवन में हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है, वैसे ही यहां भी। फर्क सिर्फ इतना है कि यह खर्च तुम्हें अनुभव देता है। लेकिन एक बात साफ है, हर नुकसान स्वीकार्य नहीं होता। जो नुकसान अनुशासन से आता है वो सीख देता है। जो नुकसान भावनाओं से आता है वो तुम्हें पीछे खींचता है। गुस्से में लिया गया फैसला, बदला लेने की सोच, जल्दी अमीर बनने की चाह, ये सब वो जहर हैं जो धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं। इसलिए सबसे जरूरी काम है खुद को पहचानना, यह समझना कि मेरी सबसे बड़ी गलती क्या है। यहीं पर लिखने की ताकत आती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उन्हें सब याद है, लेकिन दिमाग झूठ बोलता है। वह वही याद रखता है जो उसके अहंकार को सही साबित करे। जब इंसान अपने फैसले, अपनी भावनाएं, अपने डर कागज पर उतारता है, तब सच सामने आता है। तब पता चलता है कि समस्या कहाँ है। कभी जल्दी घुसना, कभी जल्दी निकलना, कभी बिना वजह भरोसा करना। जो लिखा नहीं जाता वो सुधरता नहीं। अब एक और कठोर सच, नियम बनाना आसान है, नियम मानना मुश्किल। नियम इसलिए नहीं होते कि बाजार तुम्हें नुकसान न दे, नियम इसलिए होते हैं कि तुम खुद को नुकसान न दो। क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, अंदर बैठा है। वही जो कहता है बस एक बार और, इस बार अलग होगा, थोड़ा और सह लेते हैं। नियम उस आवाज को चुप कराने का तरीका है। एक समझदार इंसान जानता है कि कब रुकना है। लगातार गलत फैसलों के बाद भी अगर इंसान रुक नहीं पाता तो वह सीख नहीं रहा, वह जिद कर रहा है। रुकना हार नहीं है, रुकना तैयारी है।
पीछे हटना कभी कभी आगे बढ़ने का सबसे तेज रास्ता होता है, लेकिन इसके लिए अहंकार को साइड में रखना पड़ता है और यही सबसे मुश्किल है। अब इस हिस्से का सबसे अहम सच, अकेले रहकर बहुत दूर तक नहीं जाया जा सकता। चाहे कोई कितना भी मजबूत क्यों न हो, उसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत होती है जिसने यह रास्ता पहले तय किया हो। कोई जो सिर्फ जीत की कहानियां न सुनाए बल्कि गिरने के तरीके भी बताए, जो यह समझे कि यह रास्ता सिर्फ पैसे का नहीं, दिमाग का भी है। सही मार्गदर्शन समय बचाता है, दर्द कम करता है और गलतियों को सीमित करता है। लेकिन अंत में एक बात याद रखो, कोई भी तुम्हारे लिए आखिरी कदम नहीं उठा सकता। एक समय ऐसा आता है जब सब समझ में आ जाता है, सारी बातें साफ हो जाती हैं। उसके बाद भी अगर इंसान वही पुरानी आदतें दोहराता है तो गलती ज्ञान की नहीं, हिम्मत की होती है। वही मोड़ है जहां ज्यादातर लोग वापस मुड़ जाते हैं और वही मोड़ है जहां कुछ लोग आगे बढ़ते हैं। यह हिस्सा तुम्हें सोचने पर मजबूर करने के लिए था। आगे की बात और भी सीधी होगी और शायद और भी असहज, क्योंकि अब बात तकनीक से हटकर इंसान बनने की है। अब यहां से बात और भी ईमानदार हो जाती है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि तुम्हें बाजार आता है या नहीं, सवाल यह है कि क्या तुम खुद को संभाल सकते हो या नहीं। ज्यादातर लोग बाहर जीतना चाहते हैं जबकि अंदर पूरी तरह बिखरे हुए होते हैं। यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। जिस इंसान का मन स्थिर नहीं, उसका हाथ भी स्थिर नहीं रह सकता। सबसे पहले समझो एक बात, आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास में बहुत पतली रेखा होती है। शुरुआत में जब थोड़ी सफलता मिलती है तो दिमाग खुद को खास समझने लगता है अब सब समझ आ गया है। यही वह पल होता है जब गिरावट की नींव रखी जाती है। बाजार किसी को सबक देने में देर नहीं करता, वह घमंड को बहुत महंगे दाम पर तोड़ता है। इसलिए जो इंसान लंबे समय तक टिकता है वह कभी खुद को माहिर नहीं मानता, वह खुद को हमेशा विद्यार्थी मानता है। अब बात करते हैं भावनात्मक थकान की। यह वह चीज है जिसे लोग पहचान ही नहीं पाते। लगातार स्क्रीन देखना, हर छोटी हलचल पर प्रतिक्रिया देना, हर दिन खुद को साबित करने की कोशिश करना, यह सब धीरे धीरे दिमाग को जला देता है। बाहर से इंसान सामान्य लगता है, लेकिन अंदर निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है। ऐसे में सबसे बड़ा हथियार होता है दूरी बनाना, जानबूझकर पीछे हटना, खुद को याद दिलाना कि मेरी पहचान मेरे एक दिन के नतीजे से नहीं तय होती। समझदार इंसान अपनी ऊर्जा को बचाकर रखता है। वह हर मौके पर नहीं लड़ता। वह जानता है कि लड़ाइयां चुननी पड़ती हैं। बाजार में हर दिन कुछ न कुछ होता रहेगा, लेकिन हर दिन तुम्हारा दिन नहीं होगा। यह स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, यह परिपक्वता है। जो यह नहीं मान पाता वह खुद को साबित करते करते खुद को खो देता है। अब जरा सोचो, तुम्हारा असली लक्ष्य क्या है? ज्यादातर लोग इस सवाल से भागते हैं। कोई कहता है पैसा, कोई आजादी, कोई सम्मान। लेकिन जब गहराई से देखो तो असली लक्ष्य शांति होती है। वह शांति जो सही फैसलों से आती है, वह शांति जो रात को चैन की नींद देती है। अगर कोई तरीका तुम्हें पैसा तो दे रहा है लेकिन तुम्हें अंदर से बेचैन बना रहा है, तो वह तरीका तुम्हारे लिए नहीं है। यहां एक और कड़वा सच है, अनुशासन कोई भावना नहीं है, वह एक आदत है। और आदतें प्रेरणा से नहीं, दोहराव से बनती हैं। तुम चाहे जितना मोटिवेशन देख लो, अगर तुम रोज एक ही गलती दोहराते हो तो कुछ नहीं बदलेगा। बदलाव तब आता है जब इंसान बिना मन के भी सही काम करता है, जब वह अपने नियमों को अपनी भावनाओं से ऊपर रखता है। अब बात आती है तुलना की। यह सबसे धीमा जहर है। जब तुम दूसरों की कमाई, उनकी जीत, उनकी कहानियां देखते हो तो तुम्हारा ध्यान अपने रास्ते से हट जाता है। तुम वही करना चाहते हो जो वे कर रहे हैं, बिना यह समझे कि उनकी यात्रा अलग है। तुलना तुम्हें बेचैन बनाती है और बेचैनी तुम्हें गलत फैसलों की ओर धकेलती है। जो इंसान अपनी गति में चलता है वही दूर तक जाता है। एक और चीज जो बहुत कम लोग समझते हैं,
वह ऊब की ताकत। जब तुम्हारा तरीका इतना साधारण हो जाए कि वह उबाऊ लगे, तब समझो तुम सही रास्ते पर हो। रोमांच अक्सर नुकसान के साथ आता है, स्थिरता अक्सर बोरियत के साथ। जो इंसान इस बोरियत को सहन कर लेता है वही लगातार सही फैसले ले पाता है। अब इस हिस्से का सबसे गहरा सच, तुम अपने नतीजों से नहीं, अपनी पहचान से खेल रहे हो। हर बार जब तुम नियम तोड़ते हो, तुम खुद से एक वादा तोड़ते हो, और जो इंसान खुद पर भरोसा खो देता है उसके लिए कोई भी प्रणाली काम नहीं करती। इसके उलट, जब तुम खुद पर भरोसा बना लेते हो, तब साधारण तरीका भी असाधारण परिणाम देता है। इस हिस्से का मकसद तुम्हें डराना नहीं था, इसका मकसद तुम्हें जागरूक करना था। क्योंकि अब जो आगे आने वाला है वह सिर्फ रणनीति नहीं, जीवन के नियमों से जुड़ा है, और वहां तक वही पहुंच पाता है जो खुद के साथ ईमानदार हो। अब यहां से खेल पूरी तरह बदल जाता है, क्योंकि अब हम बाहर की तकनीक से नहीं, अंदर की आदतों से बात कर रहे हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि असफलता एक अचानक होने वाली घटना है। सच यह है कि असफलता रोज की छोटी छोटी ढील से बनती है। एक नियम आज तोड़ा, एक बहाना कल बनाया, और धीरे धीरे पूरा ढांचा ढह जाता है। जो लोग लंबे समय तक टिकते हैं वे बड़ी जीत से नहीं, छोटी अनुशासन वाली जीत से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिनचर्या की। लोग इसे हल्के में लेते हैं, लेकिन यही असली आधार है। अगर तुम्हारा दिन बिखरा हुआ है तो तुम्हारे फैसले भी बिखरे हुए होंगे। एक तय समय पर काम करना, एक तय समय पर रुकना, और एक तय समय पर समीक्षा करना, यह सब उबाऊ लगता है, लेकिन यही स्थिरता पैदा करता है। बिना दिनचर्या के आजादी नहीं मिलती, बिना ढांचे के नियंत्रण नहीं मिलता। अब जरा सोचो, तुम गलती के बाद क्या करते हो? ज्यादातर लोग या तो खुद को कोसते हैं या खुद को सही साबित करने लगते हैं। दोनों ही रास्ते गलत हैं। समझदार इंसान गलती को डेटा की तरह देखता है, न भावुक होकर, न अहंकार में जाकर। वह पूछता है, मैंने नियम तोड़ा या नियम सही था, लेकिन परिस्थिति अलग थी। यही सोच तुम्हें दोहराव से बचाती है। यहां एक बहुत अहम बात समझो, जीत तुम्हें उत्साहित करेगी, हार तुम्हें सिखाएगी। लेकिन अगर तुम जीत से बहक गए और हार से टूट गए तो तुम दोनों से कुछ नहीं सीखोगे। संतुलन ही असली ताकत है। जो इंसान न बहुत खुश होता है न बहुत दुखी, वही लंबे समय तक साफ दिमाग से फैसले ले पाता है। अब बात करते हैं लालच की, क्योंकि यही सबसे चुपचाप नुकसान करता है। लालच हमेशा ज्यादा चाहता है, अभी चाहता है, बिना इंतजार के चाहता है। वह कहता है बस थोड़ा और वही थोड़ा और पूरे मुनाफे को निगल जाता है। जो इंसान समय पर रुकना सीख लेता है वही सुरक्षित रहता है। रुकना कायरता नहीं है, रुकना समझदारी है। इसके बाद आता है डर। डर नुकसान से नहीं, अनिश्चितता से पैदा होता है। जब तुम्हें पता नहीं होता कि तुम क्या कर रहे हो, तब डर हावी होता है। लेकिन जब तुम्हारे पास स्पष्ट नियम होते हैं, तब डर कमजोर पड़ जाता है। डर खत्म नहीं होता, लेकिन नियंत्रित हो जाता है, और नियंत्रित डर तुम्हें सतर्क रखता है, पंगु नहीं बनाता। अब एक और गहरी सच्चाई, ज्यादातर लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि उनका तरीका खराब है, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि वे अपने ही तरीके पर भरोसा नहीं कर पाते। वे बीच रास्ते में बदलते रहते हैं, आज कुछ और कल कुछ और। नतीजा यह होता है कि कोई भी तरीका पूरा मौका नहीं पा पाता। स्थिरता के बिना कौशल पैदा नहीं होता। समझदार इंसान जानता है कि सुधार धीरे होता है। वह हर हफ्ते चमत्कार की उम्मीद नहीं करता। वह छोटे सुधारों पर ध्यान देता है। एक गलती कम, एक प्रतिक्रिया बेहतर, एक फैसला शांत। यही छोटे बदलाव समय के साथ बड़ा फर्क पैदा करते हैं। अब इस हिस्से का सबसे जरूरी सबक, अकेले रहना सीखो। इसका मतलब लोगों से कटना नहीं है, इसका मतलब शोर से दूरी बनाना है। हर राय सुनना जरूरी नहीं,
हर सलाह मानना जरूरी नहीं। जितनी ज़्यादा आवाज़ें उतना ज़्यादा भ्रम। जो इंसान अपने नियमों के साथ अकेले खड़ा रहना सीख लेता है वही दबाव में भी नहीं टूटता। इस हिस्से का मकसद तुम्हें यह समझाना था कि असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर चल रही है। बाहर का बाजार वही रहेगा, लेकिन अंदर का इंसान बदलना पड़ेगा। और अब जो आखिरी हिस्सा आने वाला है वह इस पूरी यात्रा को एक सूत्र में बांध देगा। अब आखिरी हिस्से में हम उस जगह पहुंचते हैं जहां ज्यादातर लोग कभी पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि यहां कोई शोर नहीं होता, कोई तालियां नहीं होती और कोई तुरंत दिखने वाला इनाम भी नहीं होता। यहां सिर्फ एक चीज होती है, जिम्मेदारी, अपने फैसलों की पूरी जिम्मेदारी। जब तक इंसान किसी और को दोष देता रहता है तब तक वह खुद को बदल ही नहीं सकता। लेकिन जिस दिन वह यह कह देता है कि जो भी हुआ उसके पीछे मैं हूं, उसी दिन से असली नियंत्रण शुरू होता है। सबसे पहले यह समझो कि बाजार, हालात, लोग, ये सब तटस्थ हैं। ये न तुम्हारे दोस्त हैं न दुश्मन, ये बस प्रतिक्रिया करते हैं। अगर नुकसान हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हारा फैसला सही नहीं था या सही समय पर नहीं था। इस सोच के साथ इंसान भावनात्मक ड्रामे से बाहर निकल आता है। अब बात करते हैं धैर्य की, लेकिन उस धैर्य की नहीं जिसे लोग मजबूरी समझ लेते हैं। यहां बात है सक्रिय धैर्य की, यानी इंतजार करते हुए भी जागरूक रहना। ज्यादातर लोग इंतजार करते समय बेचैन रहते हैं, खुद से सवाल करते रहते हैं और अंत में बिना तैयारी के कूद पड़ते हैं। समझदार इंसान इंतजार के समय सीखता है, देखता है, नोटिस करता है। वह जानता है कि हर मौका पकड़ना जरूरी नहीं, सही मौके का इंतजार करना ज्यादा जरूरी है। अब एक सख्त सच्चाई, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हर चीज सीखना जरूरी नहीं, बल्कि बहुत सी चीजों को छोड़ना जरूरी है। अनावश्यक जानकारी, बेकार तुलना, दूसरों की राय का बोझ, ये सब धीरे धीरे दिमाग को थका देते हैं। जब दिमाग थका होता है तब फैसले कमजोर होते हैं। साफ दिमाग सबसे बड़ी पूंजी है। यहां आत्मविश्वास की एक अलग परिभाषा समझो। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि तुम कभी गलत नहीं होगे। आत्मविश्वास का मतलब है कि अगर तुम गलत भी हो गए तो तुम खुद को संभाल सकते हो। यही सोच इंसान को जोखिम लेने की हिम्मत देती है, लेकिन लापरवाही नहीं सिखाती। संतुलन यही पैदा होता है। अब बात आती है निरंतरता की। ज्यादातर लोग तब तक मेहनत करते हैं जब तक उन्हें अच्छा महसूस होता है। जैसे ही उत्साह कम हुआ वे ढीले पड़ गए। लेकिन असली खिलाड़ी वह है जो तब भी नियम निभाता है जब मन नहीं करता। जब दिन बुरा हो तब भी वही प्रक्रिया, जब दिन अच्छा हो तब भी वही प्रक्रिया। यही निरंतरता समय के साथ भरोसेमंद परिणाम देती है। एक और जरूरी बात, खुद से ईमानदारी। खुद से झूठ बोलना सबसे आसान और सबसे खतरनाक चीज है। आज ठीक नहीं लगा, आज परिस्थिति अलग थी, आज चल जाएगा। ये छोटे झूठ बड़ी कीमत वसूलते हैं। जो इंसान खुद से साफ रहता है वही लंबे समय तक स्थिर रहता है। अब इस पूरी यात्रा का सार समझो। कोई जादू नहीं है, कोई गुप्त शॉर्टकट नहीं है, बस एक स्पष्ट सोच, सीमित नियम, नियंत्रित भावनाएं और समय के साथ जमा हुआ अनुभव। यही सब मिलकर एक ऐसे इंसान को बनाते हैं जिसे हालात हिला नहीं पाते। और आखिर में यह याद रखो, यह रास्ता अकेला लग सकता है क्योंकि भीड़ हमेशा शोर में रहती है, लेकिन जो लोग चुपचाप धैर्य के साथ अपने नियमों पर चलते हैं वही अंत में अलग खड़े दिखते हैं। यहां कोई त्वरित जीत नहीं, लेकिन यहां गिरावट के बाद वापसी जरूर होती है। यही पूरी कहानी है। बाहर कुछ नहीं बदला, लेकिन अगर तुम यहां तक समझ के साथ पहुंचे हो तो अंदर बहुत कुछ बदल चुका है। यही असली बढ़त है।